जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज सक्रिय हैं, कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी को तो बोलने नहीं देना, ये कैसा पत्रकार आ गया है? ये तो मतलब ऐसी पत्रकारिता कर रहा है कि ये तो बिल्कुल बॉलीवुड माफियाओं की ऐसी तैसी कर दे रहा है। ये तो किसी से डरता ही नहीं है, ये तो बड़े बड़े राजमाताओं का नाम लेके बोलता है। 200 एफआईआर करो इसके ऊपर, क्या हुआ? वो 200 एफआईआर खारिज, कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, केसेस बंद। फिर इस बार यही होगा। ये जो गंदगी, जो बदतमीजी आप कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, हंस रहा है आपके ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि अब पूछता है भारत नहीं, अब थूकता है भारत। अब आपके ऊपर थूक रहा है भारत कि ये पुलिस है, ये मुंबई पुलिस है जिसके ऊपर हम नाच करते थे, कितने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए। आखिर किसके कहने पे आप नाच रहे हैं? अगर आपको पुराने केस इतने उधेड़ने का मन है तो आप, पालघर तो अभी रिसेंट हुआ था 4 महीने पहले, आप उस पर कुछ भी नहीं बोलते। अरे आप जिया खान पे नहीं बोलते। अर्नब गोस्वामी को आप यही कह के घेर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक सुसाइड नोट मिला। जिया खान ने 14 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा था। उन्होंने लिखा कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने लिखा कि वो कौन था, वो डूबता हुआ सूरज, वो कौन था जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। लेकिन वो तो फिल्में कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जो उन्होंने व्यवहार अर्नब गोस्वामी जी के साथ किया है, उनका एक हाथ टूटा हुआ है। हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं टीवी पे कि उनके हाथ में फ्रैक्चर है। इसके बावजूद उनके हाथ से उनको घसीटते हुए आप घर के बाहर लेके आ रहे हैं। ये व्यवहार याकूब मेनन, अफजल गुरु के साथ भी नहीं हुआ। मतलब उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो इस देश में आतंकवादी थे। AK-47 लेके आप क्यों घुसे? क्या अर्नब गोस्वामी कहीं भागने वाले थे? आपको इस बात की कोई जानकारी थी कि अर्नब गोस्वामी कहीं जाने वाले? क्या उनकी कोई प्लेन की टिकट पहले से बुक थी? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप 6 बजे बिना नोटिस के देश के इतने बड़े पत्रकार के घर में घुस जाते। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में अगर वो सेफ नहीं है, मुंबई में वो सेफ नहीं है, आम जनता महाराष्ट्र में कैसे रहती है? जब से सरकार बनी है ठाकरे सरकार, वहां पे आम जनता की क्या हालत होती होगी? जब एक पत्रकार, जिसको हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा पत्रकार है, पैसे वाले हैं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतना बड़ा रिपब्लिक मीडिया चलाते हैं, अगर ये व्यवहार उनके साथ हो सकता है तो आम जनता को तो कोई भी कटवा सकता है, मरवा सकता है, पता भी नहीं चलेगा। मैम, यही सवाल है जनता सोशल मीडिया पे पूछ रही है कि एक नेवी के पूर्व अधिकारी के साथ जो होता है वो पूरा देश देखता है, जो कंगना रनावत के साथ होता है वो पूरा देश देखता है, और जो आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। तो क्या महाराष्ट्र प्रशासन में जो गठबंधन में सरकार के गठबंधी साथी है वो दुनिया को और देश को यह दिखाना चाहते हैं कि जनता की कोई औकात नहीं है और जो सत्ता में है वही सर्वमान है, वही सर्वसर्वा है और वो जो चाहे वो कर सकता है? देखिए, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर समझना चाहती हूँ। मैं वकालत नहीं मैंने की, वकील मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कानून में एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट की कंसेंट नहीं मांगी जाती है। इसके बाद जो IPS अफसर या पुलिस अफसर या जो लोग वहाँ पे अर्नब गोस्वामी के घर में जाते हैं, उनके ऊपर कल से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मतलब 8-8 घंटे, 6-6 घंटे एक अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से तंग किया जा रहा है। आज जो सुबह से प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब कोई भी राज्य अपनी मनमानी अगर करना चाहता है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपनी मनमानी करने के लिए। क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? मतलब अगर अर्नब गोस्वामी के केस के लिए, आप पहले अगर कंगना के केस की बात करें, कंगना ने यही बात कही थी कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है वो POK है। क्या वो POK नहीं नजर आ रहा है? आज जो तालिबान नजर नहीं आ रहा है, क्या वो पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल वो पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्योंकि बोलने की आजादी महाराष्ट्र में नहीं है। आप अगर बोलेंगे तो आपका दफ्तर तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे। एक्स नेवी ऑफिसर का सर तोड़ दिया इन्होंने, उनके आंख पे चोट आई। तो इनके राज्य में कौन सुरक्षित है? पालघर में ना संत सुरक्षित है, ना कंगना रनावत जैसी कलाकार सुरक्षित है, ना अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार सुरक्षित है। तो सुरक्षित कौन है? सिर्फ बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन। पूरे प्रदेश में आम आदमी की आप क्या हालत करते होंगे जब आपने एक पत्रकार की हालत की? मतलब जिस तरीके से उनकी पत्नी को धक्का दिया जा रहा है। और शर्म की बात मैंने कल सुनी कि उनके बेटे पे, मतलब 20 साल का, 19 या 20 साल का बेटा है उनका, अर्नब जी का, अर्नब जी के बेटे पे FIR हुई है, अर्नब जी की पत्नी पे FIR हुई है। क्या उनका बेटा टेररिस्ट है? क्या अगली बार उनके बेटे को भी उठाने के लिए AK-47 के साथ आप आएंगे? क्या उनके बेटे को उठाने के लिए भी आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ आएंगे? पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। मतलब ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरे आम सरेआम दिख रही है। मगर मैम, वो जो पुलिस वाला जिसने इस जो क्लोज केस है 2018 वाला, जिन्होंने इसे क्लोज किया था, जो अधिकारी उस समय थे, अब सरकार का यह चल रहा है कि उनके ऊपर भी केस चलाया जाए, इंक्वायरी चलाई जाए और उनसे भी पूछताछ किया जाए। तो जनता ये जानना चाहती है, क्या दबाव बनाया जा रहा है? क्या उस प्रशासनिक व्यवस्था में जो उस समय जिन्होंने केस पर काम किया था, क्या उन पर दबाव बनाकर सबूत उगाला जाएगा? मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है मुंबई में, जो 15 साल से मुंबई पुलिस से निकाल दिए गए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे, आखिर क्या कारण है कि उनको जून में ये मुंबई पुलिस, ये महाराष्ट्र सरकार वापस लेके आती है और यही पुलिस अफसर अर्नब गोस्वामी के घर पहुंच जाते हैं? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मैं तो ये कह रही हूँ केंद्र सरकार को कि आप सुरक्षा कब देंगे अर्नब को?
आज जो दिशा के साथ हुआ, सुशांत के साथ हुआ, जिया खान के साथ हुआ, इनको बहुत आदत है पुराने केसेस में बात करने की। जो अनिल देशमुख साहब है, वहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब है, होम मिनिस्टर साहब, आपने कंगना रनावत के ऊपर भी ड्रग्स की जब एफआईआर की तो आपने बहुत पुराने केस जो शेखर सुमन के बेटे हैं उनके कहने के आधार पे एफआईआर की ना। तो अगर आपको पुराने केस इतने उधेड़ने का मन है तो आप पालघर तो अभी रिसेंट हुआ था 4 महीने पहले, आप उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। अरे आप जिया खान पे नहीं बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी को आप यही कह के घेर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक सुसाइड नोट मिला। जिया खान ने 14 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा था। उन्होंने लिखा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने लिखा कि वो कौन था, वो डूबता हुआ सूरज, वो कौन था जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। लेकिन वो तो फिल्में कर रहा है, उसको तो बड़े बड़े लोगों ने बचा लिया। जिया खान की मदर खुलेआम कहती हैं, उनके वीडियोस हैं जो ये खुलेआम कहती हैं कि बॉलीवुड के वो कौन से बड़े भाईजान थे जिनके कहने पे उस जिया खान के उस लेटर के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जिया खान के पास भारत की नागरिकता नहीं थी। जिया खान जो थी देश में मेहमान थी, इस भारत में वो मेहमान थी बेटी। उसके साथ जो हुआ वो जिस देश से हैं, जो उनकी मूल, जो जहाँ की जिस कंट्री की हैं, लोग शर्म करते होंगे कि उनके प्रदेश की बेटी हिंदुस्तान में आई, उनके साथ ऐसा हो गया। उस केस की तो अनिल देशमुख साहब बात ही नहीं करते। इनको सब घेरना है, इनको 2 ही लोगों को घेरना है। देखिए, इनको अर्नब गोस्वामी को घेरना है, इनको कंगना रनावत को घेरना है। कंगना रनावत के खिलाफ और कंगना रनावत की बहन रंगोली के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में आपने केस कर रखा है, आप एफआईआर कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि इनके ऊपर इतने एफआईआर कर दो इन कलाकार और पत्रकार के ऊपर कि वही जो हम लोगों ने एक वीडियो स्टिंग में देखा था कि अर्नब को हम इतना तंग कर देंगे कि वो सुसाइड कर लेगा। इसी तरह से इन्होंने सुशांत को भी तंग किया। इसका मतलब अगर आप सुसाइड की बात करते हो तो बिल्कुल आपने जो आपके स्टिंग में जो आया था, जो हमने देखा था, वो बिल्कुल सही है। आप अर्नब गोस्वामी को इतना तंग कर देंगे। देखिए होता क्या है, अर्नब गोस्वामी योद्धा है, शेर है, रणभूमि में लड़के जीत के आएगा। बिल्कुल मुझे यकीन है कि अर्नब गोस्वामी रणभूमि से जीत के आएंगे। लेकिन आदमी तब हारता है जब आप उनके बेटे पर प्रहार करते हैं, जब आप उनकी पत्नी पर प्रहार करते हैं, जब आप उनके बूढ़े इन लॉज पे प्रहार कर रहे हैं। ये जो गंदगी, जो बदतमीजी आप कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, हंस रहा है आपके ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि अब पूछता है भारत नहीं, अब थूकता है भारत। अब आपके ऊपर थूक रहा है भारत कि ये पुलिस है, ये मुंबई पुलिस है जिसके ऊपर हम नाज करते थे, कितने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए। आखिर किसके कहने पे आप नाच रहे हैं, किसके इशारे पे आप नाच रहे हैं? और बताइए कि अर्नब गोस्वामी के बेटे जो 19 या 20 साल का बेटा है, उसने क्या गुनाह किया है और उसको भी क्या AK-47 के साथ आप लेने जाएंगे? मगर यही सवाल जब संजय राउत से पूछा जाता है मैम, तो वो कहते हैं कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। पुलिस को जो सबूत मिलेगा, जो कार्रवाई चाहेगी पुलिस करेगी। पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस किसी के घर 6 बजे चली जाएगी, किसी की पत्नी को धक्का देगी, अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए लेगी। जिस पुलिस की वैन में अर्नब गोस्वामी को कल लेके गए हैं, उस पुलिस की वैन में आतंकवादी बिठाए जाते हैं, बलात्कारी बिठाए जाते हैं, बड़े आरोपी बिठाए जाते हैं। एक पत्रकार जो देश की बातों को मुखर तरीके से रखता है, आप उससे इतना डरते क्यों हैं? पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी से क्यों डर? पूछता है भारत, एक शेर की दहाड़ से महाराष्ट्र सरकार क्यों कांपती है? पूछता है भारत कि मुंबई पुलिस को क्यों डर लगता है इंडिया बुल्स के स्कैम को खोलने में? पूछता है भारत, वो कौन बड़ा व्यक्ति है जिसका परिवार इंडिया बुल्स के स्कैम में इन्वॉल्व है? उसको डर है कि अर्नब गोस्वामी वो केस खोलेंगे। जिस दिन, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रही हूं, जिस दिन इंडिया बुल्स का केस खुलेगा, आप देखेंगे कि ये जो 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, उनके बेटे पे एफआईआर, उनकी पत्नी पे एफआईआर, उसके पीछे इंडिया बुल्स का बहुत बड़ा कारण है। वो अधिकारी जो आज बहुत बौखलाए हुए हैं, जो बहुत परेशान है, कैसे उनके परिवार के लोगों ने इंडिया बुल्स में स्कैम किया है। यही तो अर्नब गोस्वामी बार बार अपने चैनल पे बोलते आए। लेकिन मैं फिर ये बात कह रही हूं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता। आप परेशान करते रहिए, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। और मैंने तो देखिए कभी नहीं देखा कि किसी भी पत्रकार के लिए देश में जन आक्रोश, लोग सड़कों पे हैं। सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र और मुंबई की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपने देखा कि भोपाल में, यूपी में, कहीं हर कंट्री के कोई स्टेट उठा लीजिए, वहाँ पे अर्नब गोस्वामी के लिए बिल्कुल लोग सड़कों पे हैं। क्यों? क्योंकि इस एक पत्रकार हमें ऐसा मिला है जो देश की बातें करता है, जो देश की बातें रखता है, जो पालघर के संतों की बातें रखता है। तो क्या करें, पालघर के संतों को हम मरने दें? नहीं बोले? अरे वो जमाना लद गया राजमाता का कि जब आप जाएंगे और संत खड़े रहेंगे और उन पर गोलियां चल जाएंगी। वो जमाना चला गया जब अयोध्या में संत खड़े रहेंगे, उनके ऊपर लाठियां चल जाएंगी। वो जमाना चला गया जब संसद के बाहर संतों को गोली मार दी जाएगी। आज संत को मारोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा और हम देंगे जवाब। इस देश में आर्मी से भी सबूत मांग लिया जाता है कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमें लाशें दिखाइए। इस देश में हमें ये आज़ादी चाहिए होती है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, हम ये बोले कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इस चीज़ की आज़ादी चाहिए होती है। मगर अब जब एक पत्रकार अपनी आज़ादी मांग रहा होता है तो कहाँ है वो तख्ती बिंदी गैंग
जो सड़कों पर आते हैं, जो फ्रांस के मामले पर सड़कों पर उतर जाते हो, शाहीन बाग में संविधान बचाने निकलते हैं। आज लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है महाराष्ट्र में, आप कहाँ चुप हैं? कौन सी बिल में? देखिए, वो सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके शाहीन बाग की बिरयानी खाते थे, आज वो सारे लोग गायब हैं। वो सारे लोग, वो बड़े गिद्ध पत्रकार जो अपने ट्विटर पे लिखते थे कि अगर एनसीबी आपके व्हाट्सएप से पुराने चैट रिकवर करती है तो आपकी प्राइवेसी कहाँ गई? मतलब प्राइवेसी की बात करते हैं, लेकिन किसी के घर में जाके, घर में घुस के उसको बाहर घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, जिसको पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, जो बदतमीजियां कर रहे हैं, उनके बेटे के साथ कुछ हरकत कर रहे हैं, आज कोई नहीं बोल रहा है। वो जो बॉलीवुड की थाली थी वो कहाँ है जिसमें छेद होती थी? आज वो सारे लोग कहाँ हैं? वो जो बाहर कोई मारा जाता है तो उसके लिए प्लैकार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, वो लोग कहाँ हैं? जो कठुआ रेप केस में खड़े थे वो कहाँ हैं? वो सारे लोग गायब है, क्योंकि सबको पता है कि अंदर अंदर सब बहुत खुश हैं। कल से लेके अभी तक 24 घंटे में बड़ी पार्टियां हुई होंगी महाराष्ट्र में और लुटियंस मीडिया के यहाँ। लोगों ने पार्टी की होगी, शाम को गेट टुगेदर किया होगा कि ओहो, हमारे रास्ते का जो कांटा था अर्नब गोस्वामी, वो तो जेल चला गया। लेकिन भाई साहब, ये देश है, ये भारत माता का देश है, जहां भारत माता का एक सपूत अर्नब गोस्वामी लड़ रहा है, और उसकी ताकत कोई सरकार नहीं है, ना केंद्र ना राज्य, ना मतलब महाराष्ट्र सरकार, ना मोदी जी, चाहे केंद्र चाहे कोई राज्य। उसकी जो ताकत है, जो उसकी हिम्मत है, वो आम जनता है। वो जो सड़कों पे है ना, वो आम जनता है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो रिपब्लिक भारत के एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो आम जनता, मेरे और आप जैसे हैं, जो अर्नब में एक सच्चा पत्रकार देखता है। आप सच्चे पत्रकार से क्यों डरते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बोलने की आज़ादी, और मैं तो कह रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस सर्कुलेट करना चाहिए, और जो लुटियंस मीडिया है, जो गिद्ध पत्रकार है, उनको भी, और राजमाता को भी, कि भैया इस देश में बोलने की आज़ादी इन लोगों को है। इसके अलावा अगर बोलोगे तो तुमको उठा के जेल भेज देंगे, इसके अलावा बोलोगे तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे, इसके अलावा बोलोगे तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे, इसके अलावा बोलोगे तो तुम्हारे दफ्तर को तोड़ देंगे। तो आप वो सारी लिस्ट हमें बताइए, ताकि हम भी कल से बोलना बंद कर दें। लेकिन जो सच्चे लोग हैं वो अपनी आवाज़ को कभी नहीं बंद करेंगे, और हम उनकी आवाज़ बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी आम जनता की आवाज़ है। आप उसको नहीं रोक सकते। आप रोक के दिखाइए, सुनवाई चल रही है, आधे घंटे 1 घंटे में बेल मिल जाएगी। नहीं, अगर बेल मिलती है, मैं तो कह रही हूँ बेल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी बेल। उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, क्योंकि कल कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि बिना कोर्ट के कंसेंट के आपने कैसे केस खोल दिया, और कोई सबूत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 2018 में क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद उस समय आपके पास सबूत नहीं थे। अब क्या सबूत आप पैदा करेंगे? अब आप सबूत आसमान से लेके आएंगे? अब आप सबूत कहां से लेके आएंगे? देश के किस कोने से सबूत लेके आएंगे? अगर ये देश में सबूत थे 2018 में, बिना सबूत के आपने केस क्लोज क्यों किया? फिर या तो आपने तब चीटिंग की थी, या तो अब आप चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आपने की, आपको सबूत नहीं मिला अर्नब के खिलाफ, तो आपने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। आज आपने बिना कोर्ट के कंसेंट के वो जब केस खोला है तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सबूत कहाँ से आएगा? आज सबूत बनाए जाएंगे, क्योंकि एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही मिशन। अर्नब गोस्वामी को कैसे घेरना है, वही मैंने आपको पहले भी कहा था। जो हवाला से बाहर से पैसे आ रहे हैं, जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज सक्रिय हैं, कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी को तो बोलने नहीं देना, ये कैसा पत्रकार आ गया है? ये तो मतलब ऐसी पत्रकारिता कर रहा है कि ये तो बिल्कुल बॉलीवुड माफियाओं की ऐसी तैसी कर दे रहा है। ये तो किसी से डरता ही नहीं है, ये तो बड़े बड़े राजमाताओं का नाम लेके बोलता है। 200 FIR करो इसके ऊपर, क्या हुआ? वो 200 FIR खारिज, कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, केसेस बंद। फिर इस बार यही होगा, क्योंकि देश की जनता जागरूक और देख रही है।